ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। वृषभ राशि अगस्त 2025 कैसा परिणाम देगा, क्या लाभ करवाएगा, क्या नुकसान करवा सकता है, कौन सा ग्रह शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह हानि करेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले ग्रहों के ऊपर दृष्टि डालते हैं। दूसरे स्थान के अंदर मिथुन राशि के अंदर गुरु और शुक्र है। तीसरे घर के अंदर सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं, तो सूर्य भी 16 तारीख को सिंह राशि में आएगा केतु के साथ में, और बुध है वो 30 तारीख को आएगा। तो सूर्य और बुध दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जो शुक्र है वो 20 तारीख को कर्क राशि में आएंगे। चौथे घर के अंदर केतु पहले से विद्यमान है। पांचवें घर के अंदर मंगल है बुध की राशि के अंदर। कार्य क्षेत्र के अंदर कर्म भाव के अंदर राहु है। आय स्थान के अंदर शनि है। तो यह है ग्रहों की स्थिति। 3 ग्रह चेंज हो रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। कौन सी तारीख वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी खराब रहेगी। अगस्त माह की 5, 6, 7, 15, 16, 23 एवं 24 अगस्त वृषभ राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन तारीखों में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। एक तो माता का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा गड़बड़ रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी इन तारीखों में गड़बड़ रह सकता है, और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, या शत्रु के कारण आप इन दिनों में चिंतित रह सकते हैं। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से। तो शनि जो है वो आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है और कर्म स्थान का मालिक है। कर्म स्थान के अंदर राहु विद्यमान है। गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहा है। आय स्थान का मालिक धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो व्यापार की दृष्टि से देखे तो लाभ तो होगा। शनि मंद ग्रह है, शनि लाभ करवाएगा, लेकिन धीरे धीरे लाभ करवाएगा, रुक रुक के लाभ करवाएगा। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तो आपको इस अगस्त माह के अंदर लाभ करवाएगा। मंगल जो है वो 7वें घर का मालिक है और व्यय घर का मालिक है, और दृष्टि डाल रहा है वो आय स्थान के ऊपर डाल रहा है, शनि को देख रहा है। तो ये जो मंगल है वो मंगल भी आपको कहीं न कहीं लाभ करवा के जाएगा। जरूर अड़चने आएगी, मैंने कहा ना धीरे धीरे होगा, अड़चने आ सकती है, लेकिन संघर्ष से सफलता। थोड़ी थोड़ी अड़चने आएगी, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, कई लोगों से आपको सहारा लेना पड़ेगा, और सहारा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। आपके इस व्यापार की समस्या है वो समाप्त होगी। जरूरी विरोधी आपको परास्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, विरोधी आपके पीछे लगेंगे। व्यापार के अंदर आपके संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि 6ठे घर का मालिक है वो धनस्थान के अंदर बैठा हुआ है, लग्न का मालिक धनस्थान के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके साथ में जो आपके बराबर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आपको कार्य को देखकर जलन करेंगे, और उस जलन के कारण आपको थोड़ी दुख भी होगा, आप व्यथित भी रहेंगे। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो ये समय आपको अच्छा है, लाभ देके जाएगा, लेकिन लाभ देने का काम है वो धीरे होगा, स्लो होगा। जो नौकरी आदि करते हैं उनको परिवर्तन का योग आ रहा है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है,
और उसके कारण आप चिंतित रहेंगे और आप दुखी भी रहेंगे। आपके मन के अनुसार आपको स्थान नहीं मिलेगा, इस प्रकार की समस्या रहेगी। परिवार से सुख अच्छा रहेगा, परिवार से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, वो भी 16 तारीख तक थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 16 तारीख के बाद में सूर्य चौथे घर के अंदर स्वग्रही होके आ जाएगा, उसके बाद में केतु का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, तो माता का स्वास्थ्य अच्छा अनुकूल हो जाएगा। लेकिन 16 तारीख तक माँ से आपको थोड़ा मनमुटाव भी रख सकता है, माँ का स्वास्थ्य भी नरम गरम रह सकता है, और माँ का आपको सेवा भी करनी पड़ेगी, और माँ के साथ में आपको रहने का अवसर भी 16 तारीख के बाद में आ रहा है। बुधादित्य योग तीसरे घर के अंदर 16 तारीख तक है, फिर बुधवार रहेगा चंद्रमा के घर के अंदर। तो आपको अपने भाइयों के साथ में अच्छा तो रहेगा, लेकिन 16 तारीख के बाद में भाइयों के साथ में कभी कभी थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। यदि आप भाई के साथ में रहते हैं, परिवार के साथ में सामूहिक रूप से आप निवास करते हो, तो हो सकता है आपको वहां से जगह छोड़नी पड़े, स्थान परिवर्तन करना पड़े। विद्यार्थियों की दृष्टि से हम देखते हैं तो जो मंगल है वो पंचम स्थान के अंदर बुध के घर के अंदर बैठा हुआ है, और वहां पे शनि की दृष्टि भी है। तो विद्यार्थियों के लिए यह समय ठीक रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के अंदर मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, बार बार आप परेशान रहेंगे, एक स्थान पर बैठकर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, बार बार आपका दिमाग, आपका मन उथल पुथल होगा। इसलिए विद्यार्थियों को इस अगस्त माह के अंदर विशेष परिश्रम, विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत मांग रहा है और लाभ आपको कम दिखाई पड़ रहा है। 70% आपको परिश्रम है और 30% ही आपको लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपका स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। सप्तम स्थान का मालिक त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, वह स्थान का मालिक पंचम स्थान त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको नरम गरम रहेगा। यदि आपकी पुरानी बीमारी कोई चल रही है, पुरानी समस्या है, या कोई रक्त संबंधी समस्या है, तो वो थोड़ी आपको परेशान कर सकती है, वो बीमारी आपको बढ़ सकती है। महिलाएं जो गर्भावस्था के अंदर है, उनको भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप साहित्य का काम करते हो, आप लेखन का काम करते हो, आप कवि है, आप कोई अच्छे कथाकार आदि है, उनके लिए भी समय थोड़ा मध्यम रहेगा, मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति का योग इस माह के अंदर आ रहा है। गुरु की 8वें घर के ऊपर दृष्टि है, गुरु की 5वीं दृष्टि है वो 6ठे घर के ऊपर है, और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो 10वें घर के ऊपर राहु को देख रही है। तो इस समय गाले के अंदर आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हो, आप लॉटरी का काम करते हो, आप सट्टे का काम करते हो, तो उसके अंदर आपको धन का लाभ होने का योग आ रहा है, आकस्मिक धन प्राप्ति का योग आ रहा है। ससुराल से जरूर आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं। पिता से लाभ का योग आ रहा है। यदि आप पिता का स्वास्थ्य नरम रह सकता है, लेकिन पिता से आपको लाभ का योग आ रहा है। पैतृक काम करते हो, यदि आपका कोई कोर्ट के अंदर पैतृक वाद विवाद चल रहा है, उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि वालों को स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा नरम गरम कहा, लेकिन आपको हड्डी संबंधी समस्या है, कोई चोट आना, खरोच लगना, या कोई हड्डी की बीमारी होना, इस प्रकार की परेशानी आपको उत्पन्न हो सकती है। इसलिए 16 तारीख तक ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में वो कम हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी चलते
गाड़ी चलाते वक्त आपको सावधानी जरूर रखनी है, अन्यथा चोट खरोच का योग भी आपको आ रहा है। भाग्य स्थान का मालिक आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, लग्न का मालिक धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है और व्यय स्थान और 7वें घर का मालिक त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है। यह ग्रहों की स्थिति जो है वो आपको सत्ता के पास में भी ले जा सकती है। सत्ताधारी लोग हैं उनसे अच्छा संबंध बनना, आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर यदि कोई काम करते हो तो अच्छे लोगों से आपको संबंध भी रहेगा, या आपको कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई अच्छा पद मिल सकता है राजनीति के अंदर। समाज की सेवा करने के अंदर आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। उद्यमी आप अच्छे रहेंगे, परिश्रमी आप इस समय अच्छे रहेंगे। गुमा हुआ धन, यदि आपका कोई धन गुम गया है या आप कोई धन के लिए कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको यह धन प्राप्त हो सकता है। गुमा हुआ धन प्राप्त होने का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। आपको सावधानी क्या क्या रखनी है? एक, आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है। आप नहीं बोलने वाली बात बोल सकते हो, नहीं करने वाला काम आप कर सकते हो और उसके कारण आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, और शत्रु बढ़ेंगे तो आपको मानसिक परेशानी भी रहेगी। इसलिए सोच विचार कर काम करना, सोच विचार कर बोलना, यानी वाणी के ऊपर आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। एक बात का आपको ध्यान क्या रखना है? फालतू की किसी को सलाह नहीं देना है, फालतू की किसी से उलझना आपको नहीं है। उलझोगे तो आप कोर्ट कचहरी के अंदर फंस सकते हो, पुलिस थाने के अंदर आप फंस सकते हो। फिर आप अपने मित्रों से आपको अच्छा लाभ होगा, मित्रों के साथ में आप काम करते हो, व्यापार करते हो तो भी आपको लाभ का योग रहेगा। यात्रा योग आपके अच्छे रहेंगे, ठीक है, यात्रा से आपको लाभ होगा। मशीनरी संबंधी आप काम करते हो, आप लोह का काम करते हो, यंत्र का काम करते हो तो उसके अंदर भी नई मशीनरी खरीदने का योग आ रहा है, नए यंत्र खरीदने का इस माह के अंदर आपको आ रहा है। आभूषण खरीदने का योग आ रहा है। इस माह के अंदर आपको सोना है, चांदी है, इस प्रकार की वस्तु खरीदनी चाहिए, या आपको नए वाहन का योग भी आपको इस अगस्त माह के अंदर आपको आ रहा है। यानी नई वस्तु का शुभ आगमन घर के अंदर होने वाला है। नए व्यक्ति का आगमन भी घर के अंदर हो सकता है, आपके कोई संतान हो सकती है, या आपके घर के अंदर आपको पौत्र है आदि हो सकता है। यदि आप पशु आदि रखते हो तो भी नए पशु लाने का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। अब हम उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या करना चाहिए वृषभ राशि वालों को? तो उपाय है वो, एक तो अपनी कुल देवी का पूजन करना है और केतु का पूजन करना है, केतु के जाप करने हैं। आपको प्रतिदिन ओम कैम केतवे नमः, ओम कैम केतवे नमः, उसके 108 2 माला या 51 आपको केतु का जप करना है। संभव हो तो इस माह के अंदर अपनी कुल देवी के दर्शन करके कुल देवी के मंदिर में जाकर आपको ध्वजा चढ़ानी है। और दूसरा उपाय क्या करना है? गरीब व्यक्तियों को भोजन करवाना है। और आप, यदि आपके पास में धन भगवान ने दिया है तो आपको दवाई की सहायता करनी है। जो बीमार व्यक्ति है उनको दवाई के रूप में कोई सहयोग करोगे तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी और अनुकूलता आपको ज़्यादा रहे तो आप विशेष करके, यदि कोई गरीब व्यक्ति है, ऑपरेशन आदि है या उसको विद्या धन की आवश्यकता है तो ऐसी व्यक्ति को आपको हेल्प करनी चाहिए और सहयोग करना चाहिए। करोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अस्तु। जय श्री राम।